नमस्कार बच्चों, हमारे जो अध्याय चल रहा है वो है मियां नसीरुद्दीन। अब तक हमने पढ़ा इस अध्याय में कि पत्रकार की हैसियत से कृष्णा सोबती जो लेखिका हैं वो मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर जाती हैं, जो उस शहर के प्रसिद्ध नानबाई थे। वहाँ जाकर वो मियां नसीरुद्दीन से मिलती हैं, नानबाई बनने की पीछे की कहानी पूछती हैं कि भाई आप नानबाई कैसे बने, ये इतनी 56 तरह की रोटियाँ बनाने की कला आपने कहाँ से सीखी। वो बताते हैं कि भाई हम खानदानी नानबाई हैं, हमारे खानदान वाले ये नानबाई का काम करते आए हैं, हमारे दादा परदादा और हमारे मरहूम पिता। तो हमारे पिता यहाँ बैठते थे, उनके बाद हम यहाँ बैठने लगे। उसके आगे है बच्चों, मियां नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, जैसे कुछ सोचने लगा गहरी सोच में। फिर सिर हिलाया नसीरुद्दीन ने। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया उनके वालिद का, पिता का? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे, हमारे वालिद साहब थे जो बहुत बड़े बड़े मशहूर थे, प्रसिद्ध थे, फेमस थे। मियां बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से। पूरा नाम क्या था? मियां बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले। बच्चों ध्यान रखना, ये तो जगह का नाम है और ये नानबाई ये पेशा है और ये उनका नाम है। ये शाही का मतलब एक श्रेष्ठ। मियां बरकत नाम है उनके वालिद का, और उनके वालिद और उनके पिता यानी हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियां कल्लन। मियां कल्लन, ये तो उनके पिता थे और ये उनके दादा नसीरुद्दीन। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? भाई आपके पिता और दादा, इन दोनों में से किसी ने आपको नसीहत दी हो, कोई शिक्षा दी हो, प्रेरणा दी हो जो आपको याद हो? नसीहत का है कि मियाँ काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। काहे की नसीहत? काम तो करने से आता है, नसीहतों से, बातों से, शिक्षा से काम नहीं आता है। उसके लिए प्रैक्टिस, अभ्यास होना जरूरी है। वजह फरमाया है, आपने बिल्कुल सही कहा है, पर यह तो बताइए कि आप इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। जब आप भट्टी के काम पर लगे, रोटी बनाने के काम पर लगे, तो आपके वालिद ने आपको कुछ तो कहा होगा। शुरू में कुछ तो आपको शिक्षा दी होगी, प्रेरणा दी होगी, बेटा ऐसे करना, ये करना, वो करना, ये मत करना। नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी 2-3 कस खींचे, बीड़ी के 2-3 घूंट भरी, जल्दी फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए दिए देते हैं। आपको कुछ मेरे से कहलाना है तो आप साफ ही बता दो ना कि हम ये पूछना चाहते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ अपने गुरु के पास पढ़ने के लिए बैठता है, जब बच्चे को पहली बार स्कूल में डाला जाता है और उसके गुरुजी उसको पढ़ाते हैं, तो गुरुजी कहते हैं, उस्ताद कहता है कहे अलिफ। बच्चों हिंदी में हम पढ़ते हैं, हिंदी का पहला अक्षर ए
ऐसे अनार है। अंग्रेजी का पहला अक्षर ए है, उर्दू का पहला अक्षर अलिफ है। बच्चा कहता है अलिफ, कहे बे दूसरा अक्षर कि भाई बे बोल। हिंदी में आ है, संस्कृत में आ है। अंग्रेजी में बी है और उर्दू में बे है दूसरा अक्षर। बच्चा कहता है बे, कहे जीम तीसरा अक्षर उर्दू का। बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का हाथ, एक हाथ सिर पर धरता है बच्चे के और शागिर्द चुपचाप परवान करता है, बात को समझ जाता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बीच में बात छोड़ दी, डैश डैश डॉट डॉट का मतलब कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बीच में छोड़ दिया। बीच बात में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली। दुकान के सामने से उनके परिचित एक मीर साहब गुजर रहे थे, उनको आवाज़ दे डाली। किसने? मियाँ नसीरुद्दीन ने उनको आवाज़ दी। क्या बोले? कहो भाई मीर साहिब, सुबह नया आना हुआ, सुबह नहीं आए यार आज, पर क्यों नहीं आए? मीर साहिब ने सिर हिलाया। जो जा रहे थे रास्ते में, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बता देंगे, अभी तो जाकर आ रहे हैं कोई काम, अभी लौट कर आएंगे तब बताएंगे कि सुबह क्यों नहीं आए। अब फिर वापस नसीरुद्दीन उस पत्रकार की तरफ, लेखिका की तरफ मुखातिब होते हैं। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात एक थिंकर हुए हैं, पॉलिटिकल थिंकर, राजनीतिक विचारक, सुकरात की तरह सिर हिलाया। हाँ, दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चे को स्कूल में भेजेंगे तो बच्चा न कच्ची में बैठा न बैठा हुआ पक्की में, न तो कच्ची सबसे छोटी क्लास LKG न UKG में बैठा पक्की। दूसरी का मतलब न कच्ची में बैठा न पक्की में, LKG UKG न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। पहली बार बच्चा स्कूल गया और तीसरी कक्षा में जाकर बैठ गया। मैं पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ? कच्ची पहली, पक्की पहली और दूसरी। 3 कक्षा में तो नहीं गया वो, पर नहीं पढ़ा। उन 3 कक्षाओं का क्या हुआ? क्या हुआ उन 3 क्लासों का? अनपढ़ आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी तो क्लास थोड़ी बोलेगा, क्लास ही बोलेगा। अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, जो कह रहे हैं उसको सिद्ध करेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे, सवाल हम पर ही करते रहे, दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? क्या जमात, क्लास, कक्षा? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नान भाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। दांत कमी थे, उम्र भी हो गई थी। मतलब मेरा क्या साफ नहीं था? मैंने जो पूछा साफ नहीं पूछा था। पूछा क्या? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना नहीं सीखते, हम भट्टी बनाना नहीं सीखते, भट्टी को आँच देना नहीं सीखते, मतलब छोटे छोटे काम। तो क्या हम सीधे नान भाई का हुनर सीख जाते? सीधे रोटी बनाना सीख जाते क्या? मतलब किसी भी काम के लिए नीचे से शुरुआत करना जरूरी है, छोटे से छोटा काम आना जरूरी है। बच्चों, आपको मालूम है सचिन तेंदुलकर दुनिया के महान बैट्समैन हुए हैं, महान बल्लेबाज हुए हैं, लेकिन वो भी कभी बाउंड्री बॉय बने थे, जो बैंक 4 और 6 पे जाती है और वो छोटे छोटे लड़के पकड़ाते हैं। वो 87 के वर्ल्ड कप में, 1987 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर भी बाउंड्री बॉय, बॉल बॉय बने थे। मतलब छोटा काम तो करना पड़ेगा ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, बड़ा बनने के लिए। मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि हम उनसे जवाब पाना उन्हें। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा। कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, शिक्षा की शिक्षा, यानी शिक्षा के लिए भी शिक्षा लेनी पड़ती है। बड़ी शिक्षा के लिए छोटी शिक्षा लेना अनिवार्य होता है। सिर हिलाया, ऐसा ही माना। मियाँ नसीरुद्दीन
जोश में आ गए, हमने नहीं लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। यदि हमने खोमचा नहीं लगाया होता, ठेला नहीं लगाया होता, छोटी से शुरुआत नहीं की होती, तो आज क्या पक्की दुकान पर, बड़ी दुकान पर बैठे होते हम। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नान भाई होने का जिक्र किया है, क्या यहाँ और भी नान भाई हैं? रोटी बनाने वाले और भी हैं क्या? मियाँ ने घूरा, बहू तेरे बहुत घूरा, घूर घूर कर देखा। मियाँ ने घूरा, बहू तेरे, और जवाब दिया, बहू तेरे बहुत हैं नान भाई रोटी बनाने वाले, पर खानदानी नहीं, कि जिनके खानदान में ये काम चलता आ रहा हो, ऐसे नान भाई नहीं है। नान भाई तो बहुत है रोटी बनाने वाले, लेकिन खानदानी नान भाई नहीं है, जिनके बाप दादा भी ये काम करते हो, ऐसे नान भाई नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने कहा कि मियाँ नान भाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो जो आज तक नहीं खाई हो? तो इनके पूर्वजों ने कहा, बुजुर्गों ने, कि हाँ हुक्म कीजिए, जहाँ बना, सम्मान सूचक शब्द है जहाँ बना, तो हुक्म कीजिए क्या खाना है आपको। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़, क्या इनसे ऐसी कोई चीज़ बन सकती है क्या? क्यों ना बनती साहिब, बनी वो चीज़, बनाई, न आग से पकाई न पानी से बनाया, वह चीज़ बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही प्रशंसा की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया है, क्योंकि तो नई नई जानकारी दे रहे हैं। बेसब्री से पूछा, भाई पकवान क्या था, क्या चीज़ पकाई है आपके पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने? कोई खासी चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे, सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है। कुछ देर सोचते रहे, हम सोचे कि जो चीज़ पकाई उसके बारे में बताएंगे। नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम नहीं बताएंगे क्या चीज़ पकाई थी, क्या चीज़ बनाई थी। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, मतलब असंभव को संभव कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी उतरती है, हमारे बुजुर्गों के कार्यों पर खरी उतरती है। ये बात मज़ा लेने के लिए टोका कहावत, ये सच्ची भी है कि आगे डॉट डॉट आ गया, मतलब शब्द अधूरे छोड़ दिए, मतलब सच्ची भी है या झूठी है? मियाँ ने तरेरा गुस्से से देखा, और क्या झूठी है आप ही बताइए। रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? अरे रोटी तो पकाने से पकेगी, उसमें झूठ और झूठ का क्या काम है? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है, आँख से समझे, सिरे लाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लोंडिया ने आई रुमाली लेने, लोंडिया लड़की, रुमाली रोटी, जो पतली रोटी होती है बिल्कुल बारीक, पापड़ से भी बारीक, कि वह लोंडिया वो लड़की रुमाली रोटी लेने नहीं आई। शाम को मंगवा लीजो, शाम को मंगवा लेना। मियाँ ने एक और बीड़ी शुरू कर, और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए, बीड़ी का कस लिया तो मानो कुछ जोश आ गए। पूछे, अरे बात ही तो पूछेगा, जान तो नहीं ले लेंगे, पूछो क्या पूछना है, बात ही तो पूछोगे, कोई जान थोड़े लोगे मेरी। मियाँ कह रहे हैं उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, अब 70 साल के तो हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरूम तो पूछ के 80 पर, मेरे वालिद पिता तो 80 साल के होकर मरे थे। क्या मालूम है हमें इतनी मोहलत मिले न मिले, पता नहीं हम 80 साल जिए नहीं जिए। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बनाए, इस बात पर हमसे कुछ भी नहीं कहते बन पड़ा। कहा अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा, आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में राजा महाराजा बादशाह के पास तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, यह बात तो पहले ही हो चुकी ना, क्योंकि बादशाह सलामत ने कहा था कि कुछ ऐसा पकाओ। वो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के आपके बुजुर्ग काम किया करते थे, किस बादशाह के नान भाई थे आपके बुजुर्ग। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले, क्यों बात की गहराई जानना चाहते हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं है? बता दिया एक बार
कि बादशाह के यहाँ काम करते थे हमारे बुजुर्ग। हम खिसियानी हंसी हंसे, ऐसे थोड़ी लज्जित सी हंसी है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते, वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है जो आप वक्त से मिला लेते? लेखिका के कहने का मतलब है कि आप जिस बादशाह का नाम बताते उस बादशाह के नाम ये देख लेते कि इस सन में हुआ वो शासक था, और तुम्हारे दादा इस सन में हुए होंगे, तुम इतने साल के हो, मतलब बाल की खाल निकालने का काम। दिल्ली के बादशाह का ही नाम, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह, उसका नाम कौन नहीं जानता। यहाँ बना बहादुर बादशाह सलामत ही ने, मतलब सबको ही बादशाह सलामत कहते, नाम नहीं पता था। कौन से बहादुर शाह जफर की? मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात, अरे नाम क्यों बुलवाना चाहते हो? लिख लीजिए बस यही नाम, बादशाह बहादुर शाह जफर ही मान लो। आपको कौन सा बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है, चिट्ठी पत्र भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है? गलत नाम पता लिख देंगे तो वो पहुंचेगा नहीं। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिलाकर कारीगर से बोले, अरे ओ बेबन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे, भट्टी सुलगाओ तो काम से फ्री हो जाए, भट्टी का काम तो हो जाए। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? आप ही समझ रहे होंगे, उसका कर्मचारी होगा, काम करने वाला होगा। मियाँ ने रुखाई से जैसे हाँ की काट दियो, अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ ले, आपके बेटे बेटियाँ या आपके बच्चे हैं क्या? पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर, किसी गहरी सोच में देखकर, दुखों को देखकर यह मजनून यह बात न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? भाई आपके शिष्य हैं क्या, चेले हैं क्या? खाली शागिर्दी नहीं साहब, केवल शिष्य ही नहीं है, ये मजदूरी देता हूँ, मजूरी देता हूँ 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 2 रुपये तो आटे लगाने की, आटे की रोटियां बनाने की, पल लगाने की, छानने की, और 4 रुपये मन मैदा की मजदूरी, मन 40 किलो। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? आपकी भट्टी पर ज़्यादातर कौन सी रोटियां बनती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। इस बात से अब कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने के लिए बोले। बाकर खाने, सीरमाल, ताफ्तान, बेहसिनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, ये रोटियों के नाम है बच्चों। फिर तेवर चढ़ा, हमें बोल कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। तुनकी रोटी है जो पापड़ से ज़्यादा बारीक होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आप, किसी दिन, आज नहीं। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गए, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए तो वे जमाने, वो जमाने तो अब चले गए, कोई पुरानी याद में खो गए। और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निकली और हजम। बच्चों, ये चैप्टर आपके हो गया है। जहाँ तक इसके प्रश्न का सवाल है तो पाठ के साथ साथ मैं आपको पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन करना है, 3 करने हैं। और बीच के नहीं करने, फिर आओ पाठ के आसपास नहीं करना, पकवानों को जाने नहीं करना। भाषा की बात में तीसरा क्वेश्चन करना है, मतलब केवल 4 क्वेश्चन करने हैं, शुरू के 3 करने हैं और लास्ट का तीसरा करना है। यही प्रश्न आपको करने हैं। कल आपके चैप्टर शुरू होगा अगला, जिसका नाम मैं आज ही बता देता हूँ ताकि आप पढ़कर तैयार रखेंगे। पाठ का नाम है गलता लोहा, राइटर है शेखर जोशी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।